करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10, यानी जो वर्कशीट आपकी मंडे को आनी चाहिए वो आपकी वेडनेसडे को आई है। क्यों? क्योंकि आपकी बाकी की जो वर्कशीट्स थी वो दशहरे की वजह से आपको नहीं करनी थी, इसलिए वो आपको मंडे में दे दी गई थी। तो आप पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 6 है, अपना लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे, यानी 28 तारीख। अब क्या लिखा है? सर्कल द नेम फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, थिंग्स वी सी ऑन अ रोड। अब आप रोड पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखा है थिंग्स वी यूज़, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके अलावा इसी तरह से यहाँ आपको आगे दिया गया है कि थिंग वी ईट एंड ड्रिंक, वो चीज़ें जो हम खाते या पीते हैं, या वो चीज़ें जो हमें पार्क में दिखती हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब आप इसको इस अंदाज से सर्कल करेंगे कि थिंग्स वी सी ऑन द रोड, हमें रोड पे क्या क्या दिखता है? कार और स्कूटर। हमें कंघा या ब्रेड रोड पे नहीं दिखता, ठीक है। सेम इसी तरह से वी थिंक वी यूज, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम ब्रश और कंघा दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया या लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल नहीं करते, है ना। इसके अलावा आगे क्या लिखा है? देखिए कि वो चीज़ें जो हम खाते या पीते हैं, है ना। तो देखिए, ब्रेड और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन कुर्सी या टेबल हम नहीं खाते हैं, ठीक। अगला क्या लिखा है आपका? थिंग्स इन द पार्क, यानी वो चीज़ें जो आपको पार्क में मिलती है। तो देखिए, आपको झूला पार्क में मिलता है और पेड़ पार्क में मिलते हैं, यानी ग्लास या शूज़, ये सब चीज़ें आपको पार्क में नहीं मिलती। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ड्स वी सर्कल इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी ऊपर जो भी चीज़ आपने सर्कल करी वो किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रही है, जैसे किसी इंसान को, किसी जगह को, या किसी जानवर को, या किसी भी चीज़ को दर्शा रही है वो, ठीक है। दे डू नॉट रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दर्शा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है कार, तो कार तो आपकी कोई भी हो सकती है ना, ऑल्टो 800 भी हो सकती है, वैगन आर भी हो सकती है, और बहुत सारी आपकी फरारी भी हो सकती है। कार है, आई डोंट नो कि कौन सी कार है। सेम स्कूटर है, आई डोंट नो कौन सा स्कूटर है, बजाज का है, किसका है, हमें नहीं पता। सेम इसी तरह से ब्रेड है, हमें नहीं मालूम कि कौन से ब्रेड है, ब्रिटानिया की है या कोई लोकल कंपनी की है या और अच्छी, और अगर ब्रिटानिया की भी है तो कौन सी है, ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड है, हमें कुछ नहीं पता। तो क्या ये कॉमन नाउन कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं आपके? कॉमन नाउन, जो किसी भी, अब जैसे वेजिटेबल्स लिखा है, तो वेजिटेबल्स के अंदर मैंने कहा आई लाइक वेजिटेबल्स, तो मुझे तो फिर इसका मतलब ये है ना कि मुझे दुनिया के सारे वेजिटेबल्स पसंद है ना। अगर मैं कहूँ आई लाइक टमाटो, यानी सिर्फ मुझे टमाटो पसंद है, तो क्या हो जाएगा कि मैम ने बता दिया कि मैम को टमाटो पसंद है, नहीं एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने बताया आपको कि मुझे टमाटो पसंद है। लेकिन वही जब मैंने कहा कि आई लाइक वेजिटेबल्स, कि मुझे सारी सब्जियां पसंद है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल का नाम नहीं लिया, ठीक। इस तरह से जब हम सबको इकट्ठा गिन लेते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। सेम इसी तरह देखिए, टूथब्रश, अब मैंने ये नहीं कहा कि मेरा टूथब्रश ओरल बी का है, क्लोजअप का है, कॉलगेट का है, क्या है। सेम इसी तरह से कॉम, मैंने नहीं कहा कि मेरा कॉम कौन सा है, बड़े दांत वाला है, पतले दांत वाला है, ये हैंडल वाला है, बिना हैंडल वाला है, सिर्फ हमने कॉम यानी कंघा कह दिया। सेम इसी तरह से हमने कह दिया झूला है या पेड़ है, अब हमने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन से झूला है या कौन से पेड़ लगे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो सब चीज़ें कॉमन होती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं, और जब किसी पर्टिकुलर का नाम आ जाता है तो वो आपकी एक पर्टिकुलर नाउन हो जाती है कि ये जो है ये एक उस चीज़ को रेफर करा। जैसे देखो यहाँ आपको देखिए आंसर में वही दिखाया गया कि कार, ब्रेड, ट्री एंड कॉम, ये सब आपके एक सिंपल नाउन है। तो दीज नाउन्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इन्हें? कॉमन नाउन। ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, मैच द कॉमन नाउन टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर, यानी आपको ऐसे नाउन दिए गए हैं यहाँ पे, उसको आपका पेयर बनाना है जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैट बॉल के बिना अधूरा है, फादर मदर के बिना अधूरे हैं, पेपर पेंसिल के बिना अधूरा है, ऐसे ही लॉक यानी ताला चाबी के बिना अधूरा है। अब ये देखिए ये सारे कॉमन नाउन है। यहाँ पे बैट लिखा है, यहाँ पे सचिन का बैट नहीं लिखा,
यानी बैट है, वो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। यहाँ फादर लिखिए, आपके भी पापा हो सकते हैं, मेरे भी पापा हो सकते हैं, पता नहीं किसके पापा की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर लिखा होता कि मैम्स फादर यानी मैम के पापा, तो इसका मतलब था कि सिर्फ यहाँ मेरे पापा की बात हो रही है, आपके पापा की नहीं, है ना। या अगर लिखा होता है स्टूडेंट्स फादर यानी आप सबके पापा। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अब कि कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये मैचिंग आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब आपको इनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द कंट्री यू लिव इन, वो मुल्क वो देश जहां आप रहते हैं। तो हम सब कहाँ रहते हैं, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डे बिफोर सैटरडे, बिफोर माने होता है पहले, है ना, आफ्टर माने बाद में। तो सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है, तो हमने लिख दिया फ्राइडे। द नेम ऑफ योर स्कूल, अब आपके स्कूल का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स का जनरली यही नाम होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, जैसे सर्वोदय कन्या विद्यालय SKV है, या फिर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो अब आपका जो भी स्कूल का नाम हो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। देखिए 3 तक यहाँ हो गया, ये आपका 4 और 5 है। लेकिन क्या है, इन्होंने कन्फ्यूज़न में गलती, इस जो काउंटिंग है वो गलत डाली है, तो आप लोग सही करके लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ क्या लिखा है, द नेम ऑफ दिस मंथ, यानी जो महीना अभी चल रहा है ये कौन सा महीना है। तो आप सबको पता है कि अक्टूबर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ लिखा है द नेम ऑफ अ होली रिवर, हमारी एक पवित्र जो नदी है उसका नाम लिखिए। तो हमारी पवित्र नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, गंगा। तो अब आप लोग इसे कर लेंगे, तो सारे आप लोग अच्छे से उतार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, यानी अभी जो हमने ऊपर आपको बताए वो सारे एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। जैसे अब आप कहाँ रहते हैं, आप कह दें मैं कंट्री में रहता हूँ, आपने ये नहीं कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा मैं इंडिया में रहता हूँ, यानी आप एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया ना। या मैंने ये कहा कि कल कौन सा दिन था, तो आप बताएंगे मैम जो भी है वो आप बताएंगे, लेकिन मैंने पूछा कि आपसे कि सैटरडे से पहले कौन सा दिन था, तो मैंने आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा ना। इसी तरह से मैंने कहा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, अपने स्कूल का नाम बताइए, है ना। अगर मैं पूछूं आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहेंगे स्कूल में पढ़ते हैं मैम, तो स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर अपने स्कूल का नाम लिखिए। या महीने, कौन सा महीना चल रहा है, वो तो कोई भी चल सकता है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अभी जो महीना चल रहा है उसका नाम लिखिए। इन्होंने क्या कहा, आप कहते हैं कि नेम ऑफ रिवर, यानी कोई भी एक रिवर का नाम लिख दो, तो आप किसी का भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, होली रिवर, यानी पवित्र नदी का नाम लिखें। तो क्या है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बात पूछी गई है। वी यूज देयर स्पेशल नेम सच एज दिल्ली और द गंगा, है ना, यानी हमने जो है एक स्पेशल नेम लिया, जैसे कि गंगा या दिल्ली, है ना। These special name are called proper nouns, और इन चीज़ों को जो इस तरह से स्पेशल नेम होते हैं किसी चीज़ के, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। Thus the special word we used in the above question are proper noun, यानी यहाँ हमने जो भी अभी वर्ड्स आपको बताए थे ये सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। रिमेंबर, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अ प्रॉपर नाउन यानी एक प्रॉपर नाउन जो होता है ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी जब हम उसको शुरू करते हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, यानी पर्टिकुलर नेम, है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ 4th क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। राइट द नाउन इज बोल्ड अंडर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग अलग करना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहाँ आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की टेबल दी गई है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ नीचे लिखेंगे। अब देखिए रानी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन।
इज बेकिंग अ केक, वो एक केक बना रही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो चॉकलेट केक बना रही है या वनीला केक बना रही है या पाइनएप्पल केक बना रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो क्या है, केक जो हो गया वो आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक, तो देखिए कॉमन नाउन की जगह पे हमने लिख दिया सेम, रामन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब क्या लिखा है, देखिए रामन और अमित दो बच्चे हो गए, हमें पता है। ठीक, अब वो फुटबॉल खेल रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। ठीक, अब देखिए रामन और अमित ये दोनों नाम हो गए आपके पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बच्चों के नाम है। रामन अगर आप पुकारेंगे तो ये और अमित पुकारेंगे तो ये ही देखेगा, लेकिन अगर आप पुकारेंगे बच्चों यहाँ हो तो ये दोनों लोग देखेंगे। आई बात आपके समझ में। ठीक है, अब क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल तो एक सिंपल गेम है। अब यहाँ नहीं लिखा ना कि वो कौन सा फुटबॉल खेल रहे हैं। और पार्क, तो पार्क भी सिंपल पार्क है, ये नहीं लिखा कि वो कौन से पार्क में। अब जैसे हम लोग की तरफ हनुमान वाटिका पार्क है, भगत सिंह पार्क है, या इस तरह से पार्क है, तो अब मैं कहूँ कि मैं हनुमान वाटिका पार्क में जॉगिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पर्टिकुलर नाउन बताया कि मैं हनुमान वाटिका पार्क में हूँ, प्रॉपर नाउन है ये। लेकिन अभी मैंने कहा मैं पार्क में हूँ, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैम कौन से पार्क में है, भगत सिंह में है कि हनुमान वाटिका में है ना। तो इस तरह से ये आपका पार्क जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन, और फुटबॉल भी आपका कॉमन नाउन। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द कैट स्क्रैच द डोर, यानी जो बिल्ली है वो दरवाजे पे खरोचे मार रही है, यानी निशान मार रही है। तो देखिए कैट जो है वो बिल्ली है, तो वो भी नाउन हो जाएगा सिंपल, और डोर भी नाउन हो जाएगा। अब अगर ये लिखा होता कि वो कमरे के दरवाजे पे खरोचे मार रही है, तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए सरिता इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, यानी सरिता जो है वो लैपटॉप पे काम करी, तो सरिता बच्ची का नाम हो गया, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि भैया नाम है ये तो उसका। लेकिन लैपटॉप, अब हमें नहीं पता कि वो एप्पल का लैपटॉप चला रही है कि सैमसंग का चला रही है। आ रही है ना आपको समझ में बात। सेम इसी तरह से देखिए ताजमहल एक प्रॉपर नाउन हो गया और आगरा भी प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों मैंने यहाँ लिख दिया। अब टॉमी उस कुत्ते का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ है ना, और डॉग तो कॉमन नाउन होता है, डॉग तो कोई भी हो सकता है। अब चाहे आपके स्ट्रीट डॉग्स हों, चाहे आपके टॉमी हो, चाहे आपके वुल डॉग, जो बहुत सारे टाइप्स के डॉग होते हैं, कोई भी हो सकता है डॉग, तो है ना। क्या है, तो इस तरह से मैं कोशिश ये कर रही थी कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे थोड़ी सी वर्कशीट लंबी भी हो गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस टेबल को पूरा बना लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है, तो चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। आज हम आपकी एसएसटी की वर्कशीट को शुरू करते हैं, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी एसएसटी में जो है आवर पास्ट आई है, हिस्ट्री की आई है, तो आप लोग इसे लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना नाम, टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट आप लोग लिख लेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, कैसे मारते थे जानवरों को, किस तरह से शिकार किया जाता था, खाने को इकट्ठा किया जाता था, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो एज हंटर गैदरर्स, यानी इस महाद्वीप में, यानी हिंदुस्तान के महाद्वीप जो है इसके ऊपर कम से कम 2 लाख साल पहले, है ना, 2 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे उनको खेती बाड़ी करना या पशुपालन करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, वो जंगली जानवर, जंगली पेड़ पौधों को ही तोड़ते थे, खाते थे और उन्हीं को ही मारते थे, उनका ही शिकार करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड्स, और इसी वजह से उनका नाम ये पड़ गया था। जिस तरह से वो काम करते थे इसी तरह से उनका नाम भी रख दिया गया था। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल, ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कैच फिश यानी मछलियाँ पकड़ते थे, एंड बर्ड्स यानी पक्षी को पकड़ते थे, गैदर फ्रूट्स फलों को इकट्ठा करते थे, रूट्स यानी जड़े, नट्स यानी कि बीजे, सीड्स भी बीजों को कहा जाता है, लीव्स यानी पत्ते, है ना, स्लॉक और एग्स यानी जड़ें, ये सारी चीज़ें, अंडे, है ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे और इन्हीं को ये इकट्ठा करके खाया पिया करते थे। इनको पशुपालन करना या खेती बाड़ी करना ये सब चीज़ें नहीं आती थी। ये पूरी तरह से गॉड पे डिपेंड होते थे, जो गॉड ने दिया है उसी को ढूंढते थे, इकट्ठा करते थे और खाते थे। पता है कुछ चीज़ें जहरीली भी होती थी जिसे खाने के बाद वो मर भी जाते थे, जिसकी वजह से फिर उन्हें पता चल जाता था कि अच्छा ये जहरीली चीज़ है, तो कहते थे आज के बाद इसको कभी भी नहीं खाना।
क्या लिखा है, these people used to move from place to place in search of food and water। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किस लिए, खाने और पानी की तलाश में। ठीक है, क्योंकि अब देखिए मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ रह रहे हैं, ठीक, अब यहाँ पानी, अब रहेंगे तो पानी जानवर सब खा पी के किनारे कर देंगे, साल 2 साल रह लिए, अब क्या होगा, यहाँ पे सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पेड़ लगाना या जानवर पालना या उनको बचाना तो आता नहीं था, तो अब ये क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ के इस जगह पे आके सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक, उस जमाने में किसी का ये नहीं होता था कि ये मेरा घर है, यहाँ तुम नहीं रह सकते, अगर रहोगे तो किराया दो, ये सारी चीजें उस जमाने में हुआ नहीं करती थी। कोई भी कहीं भी जाके रह सकता था, सब अपनी मर्जी के मालिक थे, कोई किसी से लड़ता भी नहीं था, क्योंकि इतनी कहीं महामारी और इस तरह से कोई लालच लोगों के दिल में थी नहीं। अब वो यहाँ रहते थे, यहाँ के जानवरों को और सबको खा पी के किनारे कर देते थे। इतने दिनों में यहाँ के जानवर दोबारा से पैदा होने लगते थे, फिर यहाँ से इस जगह पे आ जाते थे, फिर इस तरह से यहाँ आ जाते थे, और फिर जब वो इतना सब चक्कर काट के दोबारा इस जगह पे पहुँचते थे तो यहाँ इन्हें फिर से वही जानवर मिल जाया करते थे, तो फिर ये यहाँ रहने लगते थे। तो इस तरह से पूरे एरिया में घूमते फिरते रहते थे। अब लिखा है हंटर गैदर्ड यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह पे क्यों मूव करते थे, क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने बोला देयर वर सेवरल रीजंस फॉर डूइंग सो, यानी उनको ऐसा करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण दिया, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह पे लंबे समय तक रहते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज, यानी अगर वो एक जगह पे रहते तो जितने भी प्लांट और रिसोर्सेज हैं वो सब वो खा पी के किनारे कर देते। देयरफॉर, तो इसलिए क्या होता, दे वुड हैव हैड टू गो एज वेयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी इसीलिए वो क्या करते थे, जब उनको लगता था यहाँ खाना पीना खत्म हो रहा है, वो फौरन ही दूसरे स्थान पे चले जाते थे खाने की तलाश में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिस तरह से जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एदर इन सर्च ऑफ स्मॉलरी, ठीक है, प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव, जिस तरह से जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना वाना ढूंढने के चक्कर में, दैट वाई, ठीक है, दोज हु हंटेड दैम टू हैड फॉलो देयर मूवमेंट्स, यानी वो उनके मूवमेंट्स को देखते, यानी जो हंटर लोग थे, यानी शिकारी लोग जो थे उस जमाने के आदमी, वो अब उनको देख के उनका पीछा करते हुए चले जाते थे। तो इस वजह से भी चले जाते होंगे। अब देखिए ये सारे आपको अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि इस वजह से भी होता होगा और इस वजह से भी होता होगा, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है, जिसको हम कहेंगे मेन जो रीज़न है, वो क्या है आपका, सर्चिंग फूड एंड वाटर, यानी खाना और पानी की तलाश। ठीक, मेन चीज़ इनका यही था कि वो खाना और पानी की तलाश में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्या लिखा, इन सर्च ऑफ सेशनल फ्रूट्स एंड एनिमल, यानी कुछ फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो मौसमी होते हैं। यानी अगर ये मौसम है तो होंगे, अगर ये मौसम चला गया तो नहीं होंगे, तो इस वजह से उनको खाने की भी प्रॉब्लम होने लगती थी। तो दीज पीपल मे हैड मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, यानी इसी टाइप के लोग जो है अलग अलग खाना इकट्ठा करने के लिए अलग अलग सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि अगर वो एक ही जगह रहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अब कश्मीर में अगर वो रह रहे हैं तो वो ठंडा इलाका है, वो दिसंबर में और जनवरी में अगर वहाँ रहेंगे तो क्या हो जाएगा उनका कि वो मतलब बर्फ़ और इसके चक्कर में खाना पीना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, इसीलिए वो दूसरी जगह आ जाते थे। ठीक, अब अगर वो रेगिस्तान जैसे इलाके में गर्मियों में रहेंगे तो उनका घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, इस वजह से वो दिल्ली में आ जाया करते थे। तो कुछ मौसम की वजह से, वहाँ पे खाने की कमी होने की वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वाटर इज़ इनिशियल फॉर लाइफ, यानी पानी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। ठीक है, इसी वजह से देयर सेक्रेटरीज ऑफ वाटर इन सीजनल लेक एंड रिवर, अब कुछ लेक्स यानी कुछ नदियाँ, कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं, यानी फिर वो जो है ना, जैसे मौसम आया तो उस हिसाब से वो सूख जाती हैं। कुछ नदियाँ और कुछ झीलें ऐसी हैं जो मतलब मौसम के हिसाब से सूख जाती है, अब गर्मी आएगी तो वो सूख जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो उस जगह से भी हट जाते थे जहाँ पे उन्हें पानी के लिए प्रॉब्लम होती थी। ठीक, तो अब देखिए मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना है, खाली वीडियो बनाना नहीं, इसलिए मैंने इस वीडियो को काफ़ी लेंथी कर दिया है।
आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आप लोगों को वर्कशीट में करवा रही हूँ। ठीक, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए देखिए आपके दिन में 1 या 2 वर्कशीट आ रही हैं, आप उन्हें करिए और उन्हें अच्छे से लर्न भी कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। Thus we see that the hunter gatherers move from place to fulfill the basic needs of life लाइक फूड एंड वाटर। यानी जो ये हंटर गैदरर थे, यानी कि शिकारी तबके के जो ये लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी की फुलफिल होता है पूरा करना, बेसिक नीड यानी कि बिल्कुल निजी ज़रूरतें जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते, खाना और पानी, उसको तलाश करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए इसका आंसर यहीं से यहाँ तक ही हो जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो आप लिख सकते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जाते थे। लेकिन चलिए फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। बस आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखेंगे, द हंटर गैदरर्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये सिर्फ खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बस आप इतना सा आंसर लिख देंगे, आपका आंसर सफिशिएंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर हंटर गैदरर कॉल्ड बाय दिस नेम। यानी जो हंटर गैदरर थे उनको हंटर गैदरर के नाम से ही क्यों पुकारा जाता था, यानी उनको इस नाम से पुकारने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों उनको इस नाम से जाना जाता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या कारण है उनको इस नाम से पुकारने का। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्लियर एज 2 मिलियन ईयर्स अगो हैज हंटर गैदरर्स। अब इनको इस नाम से, यानी जो यहाँ पे 2 लाख साल पहले लोग रहा करते थे, उनको इस नाम से इसलिए पुकारा जाता था कि यहाँ लिखा ना द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। यानी जिस तरह से वो अपने खाने की तलाश करते थे, उसको ढूंढते थे, जिस तरह से वो काम करते थे, उसी के अकॉर्डिंग उनको इस नाम से पुकारा जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर कोई बाल काटता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो नाई है। अब हम उनसे नहीं पूछते कि आप कौन है क्या है, नहीं, हम क्या कहते थे अरे वो नाई साहब है ना। या अगर हम मान लीजिए टीचर है तो हम क्या कहेंगे ये हमारी मैम जी हैं या सर जी हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते वो क्या है कौन है, वो जिस तरह का काम करते हैं हम उनको उस हिसाब से पुकारते हैं। तो इस तरह से वो लोग जिस तरह का काम करते थे उनको उस हिसाब से पुकारा गया और उनको क्या कहा गया, हंटर गैदरर कहा गया। ठीक है, हंटर गैदरर। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही पूरा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा कर सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।